हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे उन सभी भाइयों को जो हमारी एसकेटी बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं या जो कर रहे थे। क्योंकि मैंने थे इसलिए बोला कि 19 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला था, जैसा कि अधिकतम बच्चों को पता लग चुका है कि वो 19 तारीख को पेपर आपका पोस्टपोन किया गया है। और जहाँ तक हमने अब तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो उसकी संभावना अक्टूबर 15 के समथिंग तक पेपर आपका वो हो जाने वाला है। इसलिए हम आपके लिए ये अपना स्पेशल बैच लेके आए हैं। आप इसे हमारा एक शॉर्ट डेमो क्लास कह सकते हैं। हम आपको पूरी डेमो क्लास भी थोड़े टाइम बाद प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन हम आपको इसे शॉर्ट डेमो क्लास कहकर आपके लिए लाए हैं। इसे हम शॉर्ट डेमो क्लास कहेंगे क्योंकि इसमें हम ओवरव्यू देंगे आपको अपने बैच की स्पेशलिटी का। ठीक है जी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो सिलेबस होने वाला है वो उसके अंदर 3 पार्ट दिए गए हैं। एक तो ट्रेड का, एक जीके का और एक मैथ का। ठीक है जी। ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन, ये सभी के सभी। और ये सभी के सभी ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब हमारा बैच आपको कंप्लीट करवाने वाला है। ठीक है जी। आपकी अगर आप हमारे बैच को पढ़ते हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे, तो अगर आप उसे रिवाइज़ करना है, अगर आप उसे रिवाइज़ भी कर लेंगे तो आपके 70-80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो हम आपको डिटेल देते हैं। ठीक है जी। हम कवर ऑल टॉपिक, जी के पोर्शन, मैथ पोर्शन, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, हम सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने इस स्पेशल बैच में। ठीक है जी। उसमें हम मैथ भी कराएंगे, आपका जीके भी कराएंगे और आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो दिया गया है इस पर सेंड करना होगा, और उसके बाद हम आपको अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर देंगे। बैच की हमारी फ़ीस ओनली 499 रुपीज़ रखी गई है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कई बार बता दिया है अपनी वीडियो में, हमारा बैच पहले जो चल रहा था उसकी वीडियोस हमारे पास हैं, मतलब हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। इसलिए हम उसे चीप रेट में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है पेपर, तो आप सभी को पता ही है। इस वजह से हमने अपनी क्लासेस का रेट इतना कम रखा हुआ है। अदरवाइज़ आपने देखा है कि हर एक जितनी भी क्लासेस हो रही है वो इतने कम रेट में कोई भी आपको क्लासेस नहीं प्रोवाइड करवाने वाला। लेकिन हम आपको, क्योंकि हमारी मेहनत नहीं है तो सच बात बोलेंगे, मेहनत कम लग रही है इसलिए फ़ीस कम लग रही है। तो शुरू करते हैं। चलिए, स्टोर कीपर, हम ओवरव्यू दे रहे हैं। स्टोर कीपर इज़ अ मैनेजर और ओनर ऑफ अ स्टोर और अ पर्सन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्टोर। स्टोर का रख रखाव करने वाला स्टोर कीपर कहलाता है। ठीक है जी। ये तो हम अपनी देसी भाषा में बोल रहे हैं। हम आपको इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं और हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद आती है ड्यूटीज़ ऑफ स्टोर कीपर। स्टोर कीपर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। परफॉर्म वर्क लाइक रिटर्निंग, पैकिंग एंड प्राइसिंग। वो स्टोर कीपर रिटर्निंग के प्रोसेस अपनाता है और पैकिंग भी करता है और प्राइसिंग भी करता है प्रोडक्ट की। ठीक है जी। ये इसकी ड्यूटीज़ होती है। मेंटेनेंस वेरियस टाइप ऑफ रिकॉर्ड एंड रिसिप्ट, बहुत काफ़ी तरह के विभिन्न प्रकार के वो रिकॉर्ड तैयार करता है और रिसिप्ट्स भी तैयार करता है। स्टोर कीपर रिकॉर्ड मैनेज ऑल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे दस्तावेज स्टोर कीपर आपका तैयार करता है। ठीक है जी। ये 3 इसकी ड्यूटीज़ है। और स्टोर कीपर हमने आपको बता ही दिया कि सामान का रख रखाव करने वाला, सामान की देखभाल करने वाला स्टोर कीपर होता है। ठीक है जी। ये 2 डेफिनेशन आपकी बनती है। हमने यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी पढ़ाने वाले हैं और साथ में हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। ये जो हमारी पिछली क्लासेस हैं वो काफ़ी हद तक हमने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में एलिब्रेट करके, इंग्लिश में एलिब्रेट करके सब बताया हुआ है। चलिए, तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग क्या होता है, देखिए। स्टोर कीपर जो करता है वो स्टोर कीपिंग होता है। स्टोर कीपिंग मतलब होल्डिंग, किसी भी चीज़ का होल्डिंग और कस्टडी ऑफ ऑल आइटम लाइक रॉ मटेरियल। वो मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड एंड इक्विपमेंट इन स्टोर रूम कॉल्ड स्टोर कीपिंग। जो भी हमारा सामान होता है उसकी एक कस्टडी लेना, उसकी एक कस्टडी रखना, एक अपना होल्ड रखना उन सभी चीज़ों पर, जैसे कि फिनिश्ड गुड हो गया, आपका कच्चा माल हो गया, आपका बना हुआ माल हो गया, और इत्यादि सामानों की जितनी भी आपकी स्टोर कीपर में होते हैं उन सब का कस्टडी लेना स्टोर कीपिंग कहलाया जाता है। सामान का रख रखाव करना, जैसे कि कच्चा माल, हमने हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं कि हमने जैसा इसमें तो बता दिया कि स्टोर कीपिंग वो होती है जो स्टोर कीपर करता है, और स्टोर कीपिंग
होल्डिंग एंड कस्टडी ऑफ ऑल आइटम, जो भी सामान स्टोर के अंदर रखा हुआ है उसे हम स्टोर कीपिंग कहते हैं। ठीक है जी, हमने हिंदी में भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है तो बच्चे हमें बोलते रहते हैं क्लास में, सर आपने गलत लिखा हुआ है, लेकिन वो मिस प्रिंट की वजह से ऐसा लगता है आपको, अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसमें होने वाली नहीं है। इतना हमने आपको बता ही दिया। ठीक है जी, आगे का टॉपिक हम आपको अभी बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैच चल रहा है वो बहुत ही एक स्मूथ फ्लो में चल रहा है। उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टाइप ऑफ एक सेकंड, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। टाइप ऑफ स्टोर रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, स्टोर रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है जी, स्टोर रिकॉर्ड होते हैं हमारे 5 प्रकार के। अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है जी, अब हम आपको इनको एलेबरेट करके या हिंदी में बताने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव है वो बस इनके नाम याद करना है कि हम स्टोर में क्या क्या सामान रख सकते हैं। आपको सबको पता ही है कि 5 तरह के डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए, ये रिकॉर्ड 5 तरह के रखने होते हैं। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए भी आप कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको नॉर्मली भाषा में आपको बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक का जितना भी स्टेटमेंट होते हैं उन्हें पर्चियों को रखना होता है। ठीक है जी, लाइसेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये पाँचों की पाँचों चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, ये ओवरव्यू दिया हमने अपने बैच का आपको। ठीक है जी, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको बस एक काम करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम और जिस नंबर से आप ज्वाइन होना चाहते हैं। हमारे बैच की फ़ीस नॉमिनल बिल्कुल 499 रुपीज़ रखी गई है। इतने में तो शायद ही कोई मेरे ख्याल से टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहा होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि ज़्यादा मेहनत हमारी नहीं लगने वाली है। हमने अपनी क्लासेस जितनी हो रखी है वो ओवरऑल क्लासेस हमने कर ली है, तो उस वजह से हम आपको बस हमें प्रोवाइड करवानी है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, एंड उसके बाद हम आपको अपना इसकी जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें हम आपको अपना फ़ोनपे या गूगल पे नंबर दे देंगे, उस पर आपको ट्रांसफ़र करने हैं एंड देन फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और वहाँ आपको डेली टू डेली आपकी वीडियोस प्रोवाइड होती रहेगी। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए नहीं हो सकती जो बच्चे रियल में एसकेटी बनना चाहते हैं, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। धन्यवाद।